तो आज हम बना रहे थे अचारी हांडी, जिसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक प्याज, जिसको हम सबसे पहले छील लेते हैं और इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेते हैं और उसके बाद इसे उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। उसके बाद हमने सेम टमाटर को भी ऐसे ही करना है, उसके भी पूरे 4 क्यूब्स बनाने हैं और उसके बाद उसे भी हमने उबलते हुए पानी में डाल देना और उसके बाद हमने इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हमने अदरक को अलग से ग्राइंड कर लेना है और हमने गार्निशिंग के लिए भी अदरक साथ ही काट लेना है। प्याज टमाटर हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया और अब हम मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं इसे गार्निशिंग करने के लिए। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गार्निशिंग के लिए ऐसे मिर्च को टेढ़ा रखते हैं और इसे लंबा लंबा काटते हैं, इससे इसे एक अलग ही शेप मिलती है और गार्निशिंग के लिए भी ये बहुत प्यारा लगता है। तो सबसे पहले तो हमने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और हमने कढ़ाई के नीचे आग जला ली है। इसमें हम सबसे पहले डालते हैं ऑयल, और ऑयल कम से कम इतना होना चाहिए कि उसमें गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और वो नीचे ना लगे। तो ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें हम डालते हैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले हम इसे इसमें अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसे भूनते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसमें सारे साबुत गरम मसाले डाल देते हैं ताकि चिकन में से इसकी स्मेल ना आए। उसके बाद हम इसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। कुछ देर के लिए इसे दम पे रखते हैं और उसके बाद इसमें डालते हैं मिर्चें। हमने इसमें 1 चम्मच मिर्च डाली है और आप इसमें अपने घर के मुताबिक हस्बे जायका मिर्च डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करते हैं 1.5 चम्मच नमक और उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं वो ग्रेवी जो हमने पहले बनाई थी। प्याज टमाटर को उबाल के उसे ग्राइंड करने के बाद ये ग्रेवी तैयार होती है जो हम इस हांडी में डालते हैं लास्ट पे। इसे आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पुनवा सालन रखना चाहते हैं तो इसे कम डालें और अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें इसे लास्ट पे ऐड कर दें। और उसके बाद हम इसमें डालते हैं 1 चमची भर के ज़ीरा पाउडर की और धनिया पाउडर की। इसके बाद हम इसमें डालते हैं हांडी की मेन ज़रूरत अचार, क्योंकि ये अचारी हांडी है। तो आखिर में अचार डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे सर्व कर देते हैं। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी से अचारी हांडी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।